हमायूं मोहम्मद साहब, पीटीआई ने सीज़ फायर का मुतालबा किया। बैरिस्टर गौहर साहब ने आज बाकायदा तौर पर कहा कि बहुत हो गया, अब सियासी सीज़ फायर भी होना चाहिए। होगा ये कैसे सर सीज़ फायर? क्योंकि इमरान खान साहब भी बताया जा रहा है, कल से खबरें तो हैं कि वो इसके लिए तैयार हैं, कोई हुकूमत ने को मुज़ाकरात की पेशकश की है। थोड़ा ज़रा आप बताएं, आपके पास क्या इंसाइट है जी? डील की बात नहीं हो रही, मैं देखिए मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ देखिए सर। देखिए देखिए ऐसा है कि डील इमरान खान कभी नहीं करेगा, एट एनी कॉस्ट वो नहीं करेगा, और ये ठीक है। उनके बेटों ने भी कह दिया और उनके हर एक ने यही कहा हुआ है। अब आप चले जाते हैं कि हम ये सीज फायर से मतलब क्या होगा। देखिए, सीज फायर से सबसे पहले ये याद रखें, जब भी आप करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सीबीएम्स होती हैं। ये याद रखना। अभी मैं दो तीन चीजें कर लूं। ये जो नेटो और खासतौर पे अमेरिका जैसे माइट को भी एट द एंड ऑफ द डे तालिबान जैसे सबसे छोटे मुल्क के साथ बैठ के निगोशिएट करना पड़ा। ठीक अभी है। हमने देखा है कि यूक्रेन और रशिया का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको इतनी बड़ी लड़ाई और इतनी ज्यादा चीजों के बाद, जिसमें दोनों को फाइनेंशियली कितना नुकसान हुआ होगा उसका, और उसके अलावा फिजिकल नुकसान भी होगा, उसके बाद भी जाके अभी वो बैठ के इस वक्त टर्की में वो बातें कर रहे कर रहे हैं। हैं। तो फिर हम लोगों को भी ये क्यों नहीं करना चाहिए? अब उसका तरीका क्या होगा? मैं ये समझता हूं कि सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि गवर्नमेंट को इमरान खान के साथ जो पॉलिटिकल उनकी लीडरशिप है उनको बातचीत करने के लिए रोक टोक नहीं करना चाहिए। अगर 6 लोगों को बुलाते, 1.5 घंटे के लिए बुलाते, 2 घंटों के बुलाते, आप मिले क्यों? जब पॉलिटिकल लीडरशिप मिलेगी तो वो उनको वो फीडबैक देगी जो इस मुल्क के लिए जरूरी है। क्योंकि ये याद रखें, मैं चाहे कितना भी अच्छा हो जाऊं, अगर मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूं, मेरी सोच शायद पॉलिटिकली उतनी सेवी ना हो जितना एक वो आदमी जिसने सारी जिंदगी ग्राउंड पे पॉलिटिक्स की हो, उसकी सोच मेरी सोच से फर्क होगी, उसके एनालिसिस, ठीक है। पॉलिटिकल एनालिसिस मेरे एनालिसिस फर्क होगी। मेरे एनालिसिस के बेसिस पे जो मैं इमरान खान को फीडबैक दूंगा, इमरान खान उसकी बेसिस पे डिसीजन लेगा। सो ऑल एंड ऑल, अगर इस चीज के ऊपर, और ये मेरे ख्याल में कोई भी बता सकता है, खासतौर पे एयर मार्शल साहब बता सकते हैं कि जो फीडबैक मिलती है उस फीडबैक के बेसिस पे आपके डिसीजंस होते हैं। ठीक तो है। अगर आपकी फीडबैक गलत हो रही है, आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। ठीक है। तो उस बेसिस पे मेरे ख्याल में ये पहला स्टेप होना चाहिए। सेकंड स्टेप, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि ये सारे केसेस, जैसे मर्जी आप इसको कहते हैं, ये है पॉलिटिकल केसेस। इन पॉलिटिकल केसेस को प्रोसिक्यूट, जैसे मैंने कहा था, वो ना होने दे। लेट द कोर्ट डिसाइडेड ठीक ऑन है। मैरिट। ठीक है। क्योंकि ये पॉलिटिकल केसेस, हम ये नहीं कह रहे हैं हमें माफ कर दो, हम ये नहीं कह रहे हैं हमारे ऊपर से केसेस खत्म कर दो। हम ये जरूर कह रहे हैं कि पॉलिटिकल केसेस को पॉलिटिकल ही मौत मरने दो। ऑलराइट सर। उसको उसको आप गलत तरफ मत लेके जाओ। उससे क्या होगा, और ये याद रखें, फॉर ऑल द प्रैक्टिकल रीजंस, इमरान खान वो शख्स है जिसको सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग और इंटरनेशनल लोग भी सुनना भी चाहते हैं और ठीक है। उसको देखना भी चाहते हैं। मैं मिसाल देता हूं, उनके बेटों ने, जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक इंटरव्यू दिया, मोर देन 20 मिलियन व्यूज चले गए विद ठीक इन है। 1 आवर। नहीं नहीं, उन्हें 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 चले देर आए दुरुस्त है, वो आए तो सही। ये पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि भाई सीरियस लेना चाहिए हमें। एयर कोमोडोर साहब की भी बात समझ में आ गई, वो भी कह रहे हैं कि हमें सीरियस लेना चाहिए, लेकिन उनको अच्छी खासी तकलीफ अजियत तो हुई है। इमरान खान साहब के जो एक्स अकाउंट से जो बयान जारी हुआ ना, उसमें भी कहा गया है कि मोदी फॉल्स फ्लैग के ज़रिए इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। सर, आप मुझे बताएं, मोदी इंतकाम लेने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने बिजनेस डिप्लोमेसी के जरिए इस जंग के बादल को ख़त्म किया, सीज फायर किया है। इट डज मेक एनी सेंस टू यू फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान कि हम इस नहज के ऊपर हों कि कारोबार करना है अमेरिका से, तो इस वजह से इंडिया ने कहा हो कि जी हम सीज फायर मानने के लिए तैयार हैं, या पाकिस्तान इस नहज पर है कि अमेरिका से कोई कारोबार करना है तो सीज फायर के लिए तैयार हैं? आप इसको बाय करते हैं सर? देखिए, एक बात याद रखें, अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं ये देखता हूं कि हम हिस्ट्री हमें क्या सबक सिखाती है। तो ये याद रखें कि एक वक्त था जंग उहद का, जब मुसलमान जो थे एक इनिशियल फतह के बाद वो जश्न मनाना शुरू हो गए थे, बिल्कुल। और उन लोगों ने उस पहाड़ी को नजरअंदाज कर दिया था, बिल्कुल। और वहां से फिर अटैक हुआ था, और एक जीती हुई जंग मुसलमान हार गए थे।
ठीक। तो उससे हमें सबक करना चाहिए कि हमें गाफिल नहीं होना चाहिए। और आजकल जरूरी नहीं है कि जैसे अभी उन्होंने कहा है कि ये जंग आएगी, ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये दोबारा अटैक करे। वो अपना पैंतरा बदल के वो प्रॉक्सी वॉर कर सकते हैं। और उसके बेसिस पे ये याद रखे कि अभी रिसेंटली तस्नीम असलम साहिबा, जो कि एक सीजन ब्यूरोक्रेट है, फॉरेन ऑफिस को मैं तर्जुमान के एक तौर पे सीनियर चलाती रही है। पोजीशन पे रह चुकी है। जी जी। उनका ये कहना था कि एक खास जमाने में गवर्नमेंट, उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसके बारे में बाज लोग कहते हैं कि इनके इनके कुछ बिजनेस वेंचर है, वो कहती थी कि उस जमाने में कुलभूषण के ऊपर बातचीत करना बैन था, आप कोई बात नहीं कर सकते थे। तो वो सारी चीजें सामने रखते हुए करते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम आएगा जब ये सारी चीजें हो रही होंगी। तो उसके लिए पाकिस्तान के अंदर की स्टेबिलिटी जो है ना, मेरे ख्याल में वो पैरामाउंट हो मैटर जाएगी। करेगी। ठीक है। और यही चीज याद रखें कि ये 1940s में विंस्टन चर्चिल ने भी यही कहा था। कि उन्होंने कहा था, जब उनसे सवाल हुआ था कि भाई क्या आप ये जंग हार जाएंगे या जीत जाएंगे, तो उन्होंने सवाल किया था कि हमारी अदलिया इंसाफ दे रही है। तो जवाब आया कि हाँ जी वो दे रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ मिल रहा है लोगों को, तो हम जंग हार नहीं सकते। और फिर लोगों ने देखा कि वो जंग जिसमें हिटलर की तरफ से हजारों की कर लिहाज से सॉर्टीज आती थी, वो एंड में वो लोग हार गए। और ठीक है। उसकी वजह ये थी कि हिटलर का काम जो था, वो जिस तरीके से वो कर रहा था, वो जुल्म के ऊपर चल रहा था, और ये ऑलराइट। लोग इंसाफ के ऊपर चल रहे थे। ठीक है। ठीक तो है। अब इस वक्त अगर हम चले जाते हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हमारी अदलिया इंसाफ दे रही है? जवाब है नहीं। ठीक तो है। हम दूसरी तरफ चले जाते हैं, क्या हमारे अंदर इत्तेहाद है? तो उसका जवाब आता है नहीं। उसके लिए मेरी एक सजेशन ये है कि उस इत्तेहाद को कायम करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और उसके लिए ये याद रखें, आपने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी को ठीक। परसिक्यूट नहीं करना, बेशक प्रोसिक्यूट कर ले, ठीक आप है। परसिक्यूट ना करें। यानी ठीक सीज है। फायर मुल्क के अच्छा, अंदर भी जरूरी है ना। उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं ठीक है। बता देता हूं, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, आप किसी को रिहा ना करें, लेकिन आप उस इमरान खान को, जिसने बिल्कुल इसी तरीके से पुलवामा के टाइम पे 2019 में फ्रंट से लीड किया था, उसके साथ एक कोशिश करें कि आप उनकी पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, उनको उनके साथ मिलने दिया करें, ताकि ठीक है। इब्हाम क्रिएट मैं ना हो, हिमायू भाई, ताकि पाकिस्तान मैंने के अगले अंदर पार्ट में ना ये प्रॉब्लम्स सवाल क्रिएट ना आपसे हो।